जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल फोकस द फ्यूचर में आपका इस्तकबाल है। हम आज एक नए मसले पर बातचीत करने आए हैं। हमारे साथ है वक़ार अहमद ख़ान, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और हम बात करेंगे अभी समाज में फैली हुई बुराइयों की। बुराइयां कैसी, जैसे कि यहाँ नशे को लेकर बहुत ज़्यादा मुहिम चलाई भी जा रही है, क्योंकि नशा इस हद तक बढ़ चुका है कि उसको रोकना अब बहुत मुश्किल हो गया है। छोटी छोटी मुहिमें चला रखी हैं। इसी को लेकर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने भी नशे को लेकर बेदारी के लिए एक मुहिम चला रखी है। इसीलिए हम बात करने आए हैं। वक़ार साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल पर। और सबसे पहली हम ये बात करेंगे कि नशे को लेकर आपकी पार्टी ने एक मुहिम चला रखी है छोटे लेवल पर अवेयरनेस के लिए। आप नशे को लेकर कुछ थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, क्या बताएंगे कि क्या क्या दिक्कत आ रही है इन चीज़ों में, क्या समाज में क्या प्रभाव जा रहा है इसको लेकर? फोकस द फ्यूचर का भी स्वागत है। और आपने जो सवाल किया है जी, वो सवाल आज हमारे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें सबको मिलकर के काम करना चाहिए। कोई अकेला संगठन, चाहे वो सामाजिक हो या राजनीतिक हो, तो इसमें अकेले चल कर के काम नहीं कर सकता। जी, समाज जाहिर है कि पूरा हमारा इस मुल्क का, इस स्टेट का जो भी समाज है, अब उसमें हम धर्म की बात नहीं करते कौन किस धर्म का है, लेकिन ये जो बुराई है ये हर तरफ फैली हुई है। ख़ास तौर से जो स्लम एरियाज़ हैं उनमें ये इतनी बड़ी बुराई है कि इसके पीछे बहुत सारे आर्थिक कारण भी हैं। और ये भी है कि यानी इससे आर्थिक परेशानियां वहाँ के समाज में, सोसाइटी में, घरों में हो रही हैं। इस नशे को लेकर सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि नशा बेचने वाला मुजरिम है या नशा करने वाला मुजरिम है? देखिए, दोनों मुजरिम हैं। जी। समाज के अंदर अगर ये बात हो कि साहब कोई नशा नहीं करेगा, तो बेचने वाला क्या करेगा? और बेचने वाला जिस तरह बेचता है और घर घर जा कर के जिस तरह, या मोहल्ले में कोई केंद्र बनाकर या इलीगल तरीके से उसको बेचता है, तो जाहिर है कि वो तो मुजरिम है ही। लेकिन इसमें कई चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि आपने सवाल किया कि पार्टी जो अभियान चलाए हुए उसमें क्या क्या काम कर रही है। तो इसमें एक तो ये कि हम व्यक्तिगत तौर पर हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों से मिल रहे हैं। जी। और जहाँ जहाँ इस तरह की हमें नज़र आता है कि साहब वो लोग नशा कर रहे हैं, तो वो नशा किसी भी तरह का, शराब हो, पाउडर हो या और कोई ड्रग्स हो, तो उससे एक उनको समझाइश की जाती है। समझाइश से कई बिगड़े हुए काम बन भी जाते हैं। और ये कि परिवारों को समझाया जाता है कि आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, आपने क्यों उनको छोड़ रखा है, और वो कहाँ से कमाते हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, ये सारी बातें परिवार का जो हेड होता है उसको चेक करनी चाहिए। इसी तरह परिवारों से कहा जा रहा है कि भाई आप अपने बच्चों को जो अगर इसमें मुलविस हो गए तो फिर आप किसी डॉक्टर से या किसी काउंसलर से जो है वो आप मिलवा करके उनका इलाज, चाहे वो दिमागी स्तर पर हो या ये कि शारीरिक स्तर पर हो, वो उनको करवाना चाहिए। और इसी तरह हमारे बच्चों को, क्योंकि नौजवान नस्ल जो है इससे बिगड़ रही है, सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है वो नौजवान नस्ल है। और नौजवानों को उनका जो माइंड है वो डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। तो हर तरह से, जैसा मैंने कहा कि कोई भी एक संगठन अपने तौर पर नहीं कर सकता, तो मिल करके हमें काम करना चाहिए। लेकिन हम ये कर रहे हैं कि हमारे मोहल्लों के जो नौजवान हैं उनको, उनके ग्रुप्स बना करके हम चाहते हैं कि वो यानी अपना ध्यान शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपनी बॉडी को डेवलप करने के लिए, और उनमें खेल कूद भी है, जिम भी है, तो ये अपना उनका जब दिमाग या माइंड डाइवर्ट होगा तो फिर इस पर जो है वो रोक लग सकती है। नहीं, ये नशा का लेकर सबसे अहम वजह आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रही है कि जो फैमिली के लोग हैं वो अपने बच्चों से ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर पाते हैं
ज़्यादा खुल के बात नहीं कर पाते, इस वजह से वो गलत रास्ते पे जाते हैं। बिल्कुल सही बात। एक तो मोबाइल की दुनिया में हमारा नौजवान रहता है, जी। वहाँ से उसको जो कुछ मिल रहा है बस उसको ही ले लेता है। दूसरा, उसकी संगत हम्म। कहाँ है, ये परिवार अगर ध्यान नहीं रखते तो वो यानी बिगाड़ की तरफ चला जाता उनका बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, किन लोगों के बीच में बैठ रहा है, इसकी नॉलेज फैमिली के है। लोगों हाँ, को उसकी नॉलेज ये भी होनी चाहिए कि वो कहाँ से कमा रहा है और कितना खर्च कर रहा है, कहाँ खर्च कर रहा है, तो चीज़ें पकड़ में आती हैं। अच्छा, ये जो बातें हैं, ये वाइट कॉलर वाले लोग, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो पोश कॉलोनी में रहते हैं, हाँ, वो तो इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं, लेकिन स्लम एरिया वाले ध्यान नहीं देते। ये कहते हैं कि हमें भी कमाना है, हमें भी कमाने चला जाना है, घर के अंदर अब छोड़ के जाते हैं, बच्चों को पता नहीं होता वो कब कहाँ जा रहे हैं, कौन लेके जा रहा है। इसको लेकर हम क्या कर सकते हैं? नहीं, इसमें कुछ क्लब्स बनाए जा सकते हैं नौजवानों के, नशाबंदी क्लब के नाम से भी हो सकता है। और एक ये कि परिवार मिल करके कोई ग्रुप बना सकते हैं ताकि वो एक दूसरे के बच्चों पर नज़र रख सकें। ये समस्या तो है। हम मोहल्ला कमेटी बननी चाहिए। मोहल्ला कमेटी, वही मेरा मतलब है हाँ हाँ, कि मोहल्ला कॉलोनी कमेटियां बन जाए और वो एक दूसरे के बच्चों पर ध्यान रखें। कहाँ और बैठ उसमें रहे हैं। और मिनिमम या निचले स्तर पर हम काम करेंगे तो 4-5 घरों के ग्रुप्स भी बन सकते हैं, वो एक दूसरे के बच्चों का ख्याल रखें। औरतें तो घर में रहती हैं, वो एक दूसरे के बच्चों का ख्याल रखें, तो ये यानी हम इसमें कुछ कर पाने की स्थिति में होंगे, ये मेरा कहना है। फिर एक ये भी है कि सरकारी स्तर पर भी हमें कुछ काम होते हैं, लेकिन वो बहुत मामूली काम। एक तो ये कि नशा, यानी पार्टी का तो ये कहना है कि ये नशा बनाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, उनको आप बंद क्यों नहीं करते। ये सवाल ये है कि उनके पास बहुत बड़ी रॉयल्टी उसकी आती है, बहुत पैसा आता है। अभी शराब के जो दुकानें हैं, जो बियर बार है, वो सरकार की परमिशन से चल रहे हैं, और सरकार उस पे एडवर्टाइज में ये भी लिखती है कि इससे कैंसर हो सकता है, लेकिन फिर भी सरकार उसको परमिशन दे रही है। ये तो बड़ी मजाक वाली बात है जी। कि यानी खड्डा हो और वहाँ बोर्ड, हाँ। बोर्ड सिर्फ ये कि लगा दिया जाए खड्डे में ना जाना, और खड्डे को पुर ना किया जाए, उसको बंद ना किया जाए, वहाँ रोड साफ ना किया जाए, तो फिर परेशानियां तो होगी। अच्छा, ये जो शराब के कारोबार के रास्ते से ही बाकी का नशा आ रहा है। हाँ, मैं इस पर भी बात करना चाह रहा हूँ जी। कि ये बहुत बड़ा कारोबार, बहुत बड़ा काम, बल्कि अब तो एक बड़ी इंडस्ट्री है। वो हिडन इंडस्ट्री भी हो सकती है, छुपा हुआ कारोबार है, मालूम नहीं होता लोगों को। लेकिन इस पर सरकार चाहे तो अंकुश लगा सकती है, और वो लगाना नहीं चाहती इसलिए कि वहाँ उसकी बहुत बड़ी कमाई होती है। तो अब सवाल ये है कि कैसे हो। तो हमारा तो पहला मामला ये है कि सामाजिक स्तर पर ही चेतना बेदार होनी चाहिए, लोगों को जागना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। तो अब समाज में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ऐसा पार्टी मानती है और ऐसा कर रही है। जो लोगों के बीच जाके उनको जागरूक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको सरकार के या प्रशासन के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। नहीं बैठना चाहिए। जो लोग प्रशासन के भरोसे बैठे हैं, और बहुत सारे हमारे कई साथी इसमें कुछ संगठन बना करके काम भी कर रहे हैं, जयपुर में भी कर रहे हैं। अच्छा, जयपुर की मैं बात करूँगा। जयपुर में अभी कुछ दिनों पहले एक अल्ताफ नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई। उसकी वजह ये बताई गई कि वो नशे को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा था, और जो लोग नशा बेचते हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति ने उसको मौत के घाट उतार दिया। तो क्या ये दहशत अब और फैलेगी? जो लोग मतलब नशे की बेदारी को लेकर काम कर रहे हैं, क्या वो डरेंगे इस काम को लेकर? उनकी फैमिली वाले रोक सकते हैं। देखिए, ये एक ऐसा काम है कि जिसमें कुछ भी नुकसान होने का अंदेशा भी है, और चूंकि ये तो माफिया ग्रुप होते हैं, और पूरे तौर पर वो तो ये चाहते हैं कि भाई किसी भी तरह हमारा जो कारोबार चल रहा है और जिससे हमें बहुत प्रॉफिट मिल रहा है, लाभ हो रहा है, तो उसमें कोई रुकावट ना हो। तो फिर ये मुमकिन था, है और रहेगा। लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं उनको बहुत ही संगठित होकर, बहुत मजबूत होकर के काम करना पड़ेगा। और हम इसमें ये बात ज़रूर है कि प्रशासन, खासतौर से पुलिस प्रशासन से मिल कर के, और हमारे जो लोग एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए हमें काम करना होगा। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहना चाहूँगा कि
कोई भी काम हो जो रिस्की काम है वो पुलिस प्रशासन की सहमति और उसको भरोसे में लेकर हाँ, उसके बिल्कुल। उसके साथ मिलकर ही काम किया जा सकता है इस मामले को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। तो इसको लेकर आप क्या समाज को एक मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, जो लोग काम कर रहे हैं और नशाबंदी के लिए, मैं समझता हूँ कि बहुत नौजवान आए हैं। अभी कई मीटिंगें हुई हैं और मैं एक मीटिंग में, बड़ी मीटिंग में मैं भी शरीक था। पुलिस के लोग भी वहाँ मौजूद थे, पुलिस के भाई हमारे, और समाज के लोग भी थे। तो मैंने वहाँ पर कुछ बातें कही और उसमें एक बात ये थी कि भाई हमें हमारा जो भी धर्म है, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, जो भी हैं, किसी भी धर्म में नशे के संबंध में ये नहीं कहा गया कि उसका सेवन कर सकते हैं, कहीं नहीं कहा। तो हमारे जो धर्म गुरु हैं, चाहे किसी धर्म के हों, उनको साथ लेकर के इस अभियान को चलाना चाहिए, क्योंकि हम अवेयरनेस उसी से आएगी जी, अवेयरनेस उसी से आएगी, अवेयरनेस पूरी उसी से आएगी। क्योंकि आज भी हम धर्म की पालना करने में दुनिया के दूसरे देशों से ज़्यादा है, ज़्यादा पालना करते हैं। तो हमारा जिस धर्म से जिसका जो संबंध है, उनके धर्मगुरु अगर कोई बात कहते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत इसका इफेक्ट होगा, बहुत असर होगा और लोग उनकी बात को मानेंगे। जी शुक्रिया वक़ार साहब हमें वक्त देने के लिए। ये थे हमारे साथ वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के स्टेट प्रेसिडेंट जनाब वक़ार अहमद खान साहब। नशे की बेदारी को लेकर बहुत अच्छी अवेयरनेस की बातें करी है। इनकी पार्टी एक मुहिम भी चला रही है। आप अगर जुड़ना चाहें तो इनसे संपर्क कर सकते हैं इस मुहिम के लिए। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।